उत्तर प्रदेश में अपने दम पर नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, यानी 24 में भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में है और इसीलिए वो जानते हैं कि वो समझते हैं कि वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए वो सहारा ढूंढते हैं। कांग्रेस समेत कई दलों से गठजोड़ किया है, यानी INDIA गठबंधन पर सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री ने। इसके पहले भी वो निशाना साधते रहे गठबंधन पे। राहुल मायावती के साथ भी अखिलेश बेअसर रहे। 2017 में कांग्रेस के साथ, 2019 में मायावती के साथ अखिलेश बेअसर रहे, बल्कि 19 में तो अखिलेश की पार्टी को ही इसका नुकसान हुआ। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और इसीलिए सभी दलों की नजरें इस पर होती हैं। योगी अखिलेश में होना है सीधा मुकाबला, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार 2022 के चुनाव में दोनों नेता, चाहे वो चुनाव के समय हो या फिर विधानसभा के भीतर, लगातार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो मुख्यमंत्री सवाल का जवाब भी देते हैं, इसीलिए सीधा मुकाबला दोनों नेताओं के बीच होना है। 2019 में मोदी योगी ने 62 सीटें जिताई थी और इस बार दावा है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें मिलेंगी। 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट है। बीजेपी के गठबंधन दल के साथ सभी 80 सीटें जीतेंगे। मोदी के योद्धा के तौर पर योगी पर दारोमदार है कि कैसे वो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को जिताएं, और ये बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। और इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही बात कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और हम जानते हैं कि कैसे जनता के बीच जाना है और जनता के मन की बातों को समझना है। अब आपको दिखा रहे हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी बार 400 पार। मोदी को रोकने वालों की मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जो दिसंबर में 2023 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। 2024 में 400 पार सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि जनता के लिए आंकड़े का खास आधार है, जनता के लिए आंकड़े का खास आधार है। हम समझते हैं उन आंकड़ों को और पूरी जिम्मेदारी से उसका सम्मान करते हैं, उसी आधार पे हम काम करते हैं। सीटों के आंकड़े के पीछे भाव महत्व है, यानी जनता का भाव महत्व है, हम उस भाव को समझते भी हैं। सत्ता में अस्थिरता नहीं चाहते हैं भारतीय, देश के लोग नहीं चाहते कि सत्ता में अस्थिरता हो, इसीलिए वो बीजेपी और गठबंधन दल को क्लियर मैंडेट देते हैं। जनता मजबूत समर्थ सरकार के पक्ष में है, जिससे सरकार खुलकर बड़े फैसले ले सके जनता के हित में। यह मजबूती लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीट गिनना नहीं, दिल जीतना हमारी प्राथमिकता है, और वो ये दावे पहले करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता का दिल जीत चुकी है, आगे भी जीतती रहेगी। मेरी मेहनत देखकर जनता झोली भर देती है, क्योंकि मैं जनता के लिए मेहनत करता हूं, मैं जनता के लिए काम करता हूं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। विपक्ष समझे कि जनता उन्हें क्यों नकार रही है, क्योंकि विपक्ष वादे जरूर करता है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करता है। यह विपक्ष को समझना होगा कि आखिर जनता कैसे उन्हें और क्यों नकार रही है। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पहुंचेंगे, वाराणसी के नमो घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद काशी संगमम की शुरुआत करेंगे। मुख्य कार्यक्रम वाराणसी में प्रधानमंत्री का काशी तमिल संगमम की शुरुआत करना है, उसका उद्घाटन करना है। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नमो घाट पहुंचने वाले हैं और वहां पर काशी संगमम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। सुजाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। सुजाता, नमो घाट पर क्या तैयारियां हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कितना लंबा इंतजार और प्रधानमंत्री के पहुंचने का?